नमस्ते पंडित जी। नमस्कार। पंडित जी, मैं जानना चाहता हूँ कि मंदिर की स्थापना कब से है और आपकी जो यहाँ पूजा कर रहे हैं कब से कर रहे हैं और कौन कौन करता है, मतलब पहले आप अपना परिचय दीजिए। मेरा परिचय, मैं रमेश चंद्र पांडे, आदिशक्ति माँ धारी देवी के पुजारी हैं। तेज तो आदिशक्ति माँ धारी देवी के पुजारी हैं और तकरीबन 7-8 साल से मैं यहाँ पर पूजा अर्चना कर रहा हूँ। वैसे बचपन से करते थे, तो सर्विस करने के कारण, रिटायरमेंट लेने के कारण अपनी माँ के शरण में अपनी पूजा अर्चना का मन लगा दिया है और भक्तों की पूजा करते हैं। माँ का कोई रिटर्न इतिहास हमारे पास नहीं है। कोई किस प्रकार का कहता है, कोई किस प्रकार का कहता है, कोई इसकी रिटर्न हिस्ट्री नहीं है। कहते हैं कोई, ये जब आदि गुरु शंकराचार्य भ्रमण करने के लिए जब केदार बद्री गए थे तो उन्होंने भी यहाँ पर आराधना की थी और ये स्तुति वो लिख के गए थे, जिसको हम सुबह शाम गाते हैं, दुर्गा दुर्गा बरदेव। ये इसका अपना क्षमा करें, नमन कर्म नोयम का उत्तराखंड में इसलिए फेमस है। ये माँ एक तो मन्नत पूरी करती है, मन्नत की सर्वश्रेष्ठ है। इसके सुबह से शाम तक, कहें तो रात तक, माने इस 3 रूप धारण करती है। सुबह कन्या का, 2 बजे उपरांत ये 2 बजे के बाद युवावस्था और शाम को मध्य रात्रि में ये 8 बजे के बाद अपनी वृद्ध अवस्था हो जाती है। और जो भी भगत यहाँ पे, और माँ के अगर हम ऊपर देखेंगे तो इसके छत जो माँ के 90 डिग्री कहे हम ऊपर, तो माँ की छतनी होती है। कारण कि ये बिल्कुल बंद नहीं चाहती है, ये क्लोज नहीं होनी चाहती है। ये कहती है मैं खुले में रहूँगी। इवन कि यहाँ पे तैयार वो भी किया गया कि प्रयास भी किया गया छत डालने का, जो क्षतिग्रस्त हो गई थी 24 घंटे के उपरांत। इसलिए ये माँ खुला में रहती है। धारी देवी लोग कहते हैं। धारी सामने माँ का जो चेहरा है, वो सामने की तरफ, उसका गांव का नाम है धारी। एक्चुअली ये काली है, दक्षिण काली है ये धारी देवी। इसका फेस सामने होने के कारण ये ज़्यादा धारी देवी के नाम से प्रसिद्ध है। जो भी भगत आते हैं धारी देवी जाना, लेकिन ये काली का स्वरूप है। बोलिए। यहाँ पे जो भी भगत मन्नत मांगते हैं तो रिवाज है एक, जो हमारा नाला जो बोलते हैं, मौली जिसको बोलते हैं, हाथ में लगा बांधते हैं, तो भगत लोग अपने जंगले में साइडों में बांध देते हैं और अपनी मन्नत का गांठ मार देते हैं। यदि भगत की मन्नत पूरी हो जाती है तो कोई जरूरी नहीं वो क्या लाए, उसकी श्रद्धा, उसकी जेब जो बोलेगी, चाहे वो एक फूल का कटोरा हो, चाहे वो घंटियां हो, चाहे वो छत्र हो, सोना हो, इत्यादि जो जिसकी कैपेसिटी है। हमारी कैपेसिटी के मुताबिक, अपनी कैपेसिटी के मुताबिक भगत लोग आते हैं और अपनी मन्नत का जो भी चढ़ावा होता है उसको यहाँ पर चढ़ाते हैं। जो भी भगत लोग यहाँ पे 2 प्रकार के नियम है। नियम क्या है कि जो भी भगत आता है, कोई प्रसादी चढ़ाना चाहता है, जो भी माँ की भेंट दक्षिणा इत्यादि जो चढ़ानी होती है वो देवी को अर्पित होती है। यदि किसी ने पूजा कर दी और वो नीचे बैठ के पूजा कराता है, तो भक्त लोग जो भी माँ की दक्षिणा थाली में डालना चाहता है, जो उसकी श्रद्धा होगी, वो दक्षिणा माँ के लिए अर्पित होती है। जो पुजारी कर्म करता है, जो पूजा करता है, वो जो भी भगत लोग देगा। कोई यहाँ पे ऑर्डर नहीं है कि आप इतनी की पूजा कराइए, आप ऐसा करें, ऐसे कोई वो नहीं है। अपनी श्रद्धा से चाहे 1 रुपया दे, 10 रुपया दे, 100 दे, 500 दे, उसकी मर्जी है। भगत लोग की अपनी मर्जी है। यहाँ पे इस प्रकार की पूजा होती है। इसलिए हमारी माँ धारी देवी इसलिए फेमस है। यहाँ पे कोई ठग विद्या नहीं चलती, ना तो दुकानदार ठगेगा और ना हमारे मंदिर के पुजारी कोई भी हो। तो इसीलिए हमारा एक ट्रस्ट है और ट्रस्ट में यदि किसी ने इसका कुछ बोल दिया तो ये हम एक्शन लेंगे उसके ऊपर। ठीक है, शुक्रिया पंडित जी, बहुत बहुत मेहरबानी आपकी। धन्यवाद।